नए माली साल 2024 और 25 का बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजावीज़ पेश की गई। जबकि मुलाजमीन की सरकारी तनख्वाह में इजाफा बुनियादी तनख्वाह पर नहीं होगा, ज़राए का ऐसा बताना है। ज़राए की जानिब से यह भी कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा एडहॉक रिलीफ कीमत में होगा। पेंशन में 15% इजाफे की तजावीज़ भी शामिल की गई हैं। जी, आपको बता रहे हैं महकमा खजाना पंजाब ने हुकूमत को तजावीज़ दे दी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामी से। जी अली रामी, आगाह कीजिएगा। नए माली साल 2024-25 के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और इसके लिए महकमा ख़जाना पंजाब ने जो तजावीज़ हुकूमत पंजाब के सामने रखी हैं उसके मुताबिक पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से लेकर 22 तक उनकी तनख्वाहों में 20% इजाफे का फ़ैसला किया गया और ये फ़ैसला बुनियादी तनख्वाह पे नहीं होगा बल्कि एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है वो 20% उनकी तनख्वाह के साथ जो है वो शामिल किया जाएगा। और इसके साथ ही एक मामला होता है पेंशन का, तो पेंशन के ऊपर महकमा खजाना पंजाब के ज़राए के मुताबिक जो तजावीज़ पेश की गई हैं उसके मुताबिक 15% पेंशन जो है वो दी जाएगी पेंशनर्स को और इसके लिए इब्तदाई हुकूमत पंजाब के सामने रख दी गई हैं और इसके लिए अब पंजाब हुकूमत भी होगी कि वफाकी हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन ज़राए महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक कि उन्होंने अपनी तजावीज़ जो है वो हुकूमत पंजाब के सामने रखी हैं और उस पर हतमी फ़ैसला अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ और अपनी काबीना के इजलास में करेंगी। और इसमें अगर देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा होता है कि एडहॉक रिलीफ की बजाय उनकी बुनियादी तनख्वाह में इजाफा किया जाए और इससे उसका वाले माली साल में होता है। लेकिन पंजाब हुकूमत और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो बुनियादी तनख्वाह की बजाय एक एडहॉक रिलीफ जो है वो उनकी तनख्वाह में एक शामिल कर देती है जिसका उनको अलाउंस जो है वो मिलता है और इसका बुनियादी तौर पर आइंदा आने वाले माली साल में इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही उनको रिटायरमेंट के वक्त जो है वो फ़ायदा होता है। तो लिहाजा ये एक खुशखबरी भी है कि 20% उनकी तनख्वाह में एडहॉक रिलीफ जो है वो शामिल किया जाएगा जिसकी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। अली राम में बहुत शुक्रिया आपका। महकमा खजाना ने 12 जून को बजट इजलास बुलाने की समरी इरसाल कर दी है। महकमा खजाना ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की समरी महकमा कानून को इरसाल की है। विफाक का बजट अगर 12 जून को आया तो पंजाब का बजट 13 जून को पेश होगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा। खजाना ने पंजाब असम्बली का इजलास बजट इजलास जो है वो 12 जून को बुलाने की समरी इरसाल की है। महकमा खजाना का कहना है कि 12 जून को जो है पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की समरी महकमा कानून को इरसाल कर दी गई है। लेकिन महकमा खजाना का ये भी कहना है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना का दौरा का शेड्यूल है उनका, अगर वो चाइना चले जाते हैं तो वफाक का बजट अगर 12 जून को आता है तो फिर पंजाब का जो बजट है वो 13 जून को आएगा। लेकिन जो समरी भेजी गई है वो 12 जून की भेजी गई है कि 12 जून को पंजाब असम्बली का बजट इजलास बुलाया जाए। ये बजट इजलास के दौरान जो बजट है वो सूबाई वज़ीर खजाना मियाँ मुश्तबा शाह रहमान पेश करेंगे और इस हवाले से तमाम महकमा जो खजाना है वो इस हवाले से बजट की तैयारी में मशगूल है बजट के हवाले से। और आज फिर एक इजलास है वज़ीर आला पंजाब कर रहे हैं और बजट को हतमी शक्ल दी जा रही है और 12 जून को पंजाब असम्बली का बजट इजलास जो बुलाने की समरी जो है वो इजलास की गई है। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। बाइख्तियार बल्दियाती इदारों की तश्कील का मामला। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम लोकल बॉडीज़ के इदारों के लिए कितना माली तौर पर मुस्तहकम होगा। बल्दियाती एक्ट में शामिल मालियाती उमूर पर हतमी इजलास रवां हफ्ते होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की तश्कील करदा कमेटी मालियाती उमूर ताहाल तय न कर सकी। ज़राए का कहना है कि मालियाती उमूर बारे गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले इजलास में ज़ेर बहस नहीं लाया गया। लोकल गवर्नमेंट खसूसी कमेटी आइंदा इजलास में मालियाती उमूर को हतमी शक्ल देगी। नए बल्दियाती एक्ट में मालियाती उमूर पर सेक्रेटरी खजाना सेक्रेटरी बल्दियात सिफारिश पेश करेंगे, जबकि आइंदा इजलास में बल्दियाती इदारों को मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बारे सिफारिशात भी पेश की जाएंगी। खसूसी बल्दियाती कमेटी के आखिरी इजलास के बाद बल्दियाती एक्ट का मसवदा पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये भी कहा गया है कि पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद बल्दियाती एक्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। तो बाइख्तियार बल्दियाती इदारों की तश्कील का ये मामला है। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम लोकल बॉडीज़ के इदारों के लिए कितना माली तौर पर मुस्तहकम होगा, इस हवाले से अभी तक मुशावरत और फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आला मरीम नवाज की तश्कील करदा कमेटी मालियाती उमूर ताहाल तय नहीं कर पाई है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का लाहौर में ख्वाजा सराओं के लिए 2 मजीद स्कूल बनाने का फैसला किया गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरकत मार्केट में शहर का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल कामयाबी से जारी है। तहसील सिटी के बाद तहसील रायवंड और तहसील वाहगा में भी स्कूल बनाया जाएगा। ख्वाजा सराओं की तादाद को देखते हुए करीब तरीन इलाका के स्कूल का इंतखाब किया जाएगा। इस फैसले के मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। हुकूमत का लाहौर में 2 मजीद ख्वाजा सराओं के लिए स्कूल बनाने का फैसला कर लिया गया। इससे कबल शहर में एक ख्वाजा सराओं के लिए जो है वो स्कूल सरकारी तौर पर चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरकत मार्केट में जो है क्लासेस हो रही हैं और उनको माहाना 10,000 रुपये वजीफ़ा भी दिया जा रहा है। 5,000 रुपये वजीफ़ा और 5,000 रुपये उनको किराए की मद में जो है अदा किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए उनको 80% हाज़िरी बरकरार रखना लाजमी है। इस हवाले से बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को ये टास्क दिया गया है कि 2 मजीद स्कूल जहाँ पर ख्वाजा सराओं की तादाद ज़्यादा है वहाँ के करीब तरीन स्कूलों का इंतखाब किया जाए और इस हवाले से तहसील वागा टाउन और तहसील रायवंड में जो है 2 मजीद स्कूलों का इंतखाब किया जाने का इम्कान है। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि उन्होंने वर्किंग जो है वो शुरू कर रखी है हुकूमती के अहकामात के ऊपर। इस हवाले से उनको यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी का सामान जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से मुफ्त फराहम किया जाएगा। जी ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को में अरबों रुपए की नादहिंदा सार्फिन को गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि नादहिंदा सार्फिन से रिकवरी गिरफ्तारी के लिए तहसीलदारों की तकर्रियाँ कर दी गई। वाजिबात की अदम अदायगियों पर एराजी की नीलामी और कर्क करने के इख्तियारात भी इस्तेमाल होंगे। मजीद क्या इकदाम उठाए जाएंगे, शाहिद सिप्रा हमें आगाह करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में अरबों रुपए के नादहिंदा सार्फिन को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से तहसीलदारों की तकर्री लेस्को में की गई है, उसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ज़रान ये बताया है कि चंद रोज़ कबल पंजाब हुकूमत की हदायत की रोशनी में ये फैसला किया गया है कि वो सार्फिन जिन्होंने कनेक्शन लिए और कनेक्शन लेने के बाद अरबों रुपए के वाजिबात अदा नहीं किए और लेस्को ने उनकी बिजली भी मुनक़ता कर रखी है, उसके बावजूद उनके बिलों की अदायगी नहीं हो रही तो तहसीलदारों की खिदमात ली जाएँ। तो अब तहसीलदार जो हैं वो लेस्को में भिजवा दिए गए हैं। कंपनी के तमाम सर्कल में एक तहसीलदार की तकर्री की गई है और उनकी ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। इससे ये जाहिर होता है कि इस वक्त हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत जो है वो संजीदा है कि वो सार्फिन जिन्होंने 22 अरब रुपए के बिजली तो इस्तेमाल कर रही है लेकिन उसके बावजूद बिलों की अदायगी नहीं कर रही, इसकी बुनियाद पर उनसे रिकवरी की जाए। तो नोटिफिकेशन करने के बाद तमाम सर्कल्स में तहसीलदारों को भिजवा दिया गया है, जिसके बाद एक बड़ी मुहिम शुरू की जाएगी ताकि डेट डिफॉल्टर से रिकवरी की जाए और वो सार्फिन जिन्होंने बिल अदा नहीं किए, उनके कनेक्शन तो मुनक़ता हुए हैं लेकिन उसके बावजूद बिलों की रिकवरी के लिए रफ्तारी अमल में लाई जाएगी। शाहिद सिप्रा आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। क़यामत खेज गर्मी में उम्मीद की किरण। माहिरीन ने रवां हफ्ते लाहौर में बारिश की नवीद सुना दी। लाहौर में कड़ाके की गर्मी, शहरी निढाल हो गए। मौसमी शिद्दत बढ़ने से गर्मी में इजाफा हो गया है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बता रहे हैं लाहौर में कड़ाके की गर्मी है और शहरी निढाल हो चुके हैं। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मौसम की सूरत हाल जानेंगे। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वह सूरज ने अपनी तेज किरणों से लाहौरियों को निढाल करना शुरू कर दिया है। गर्मी की शिद्दत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त शिद्दत जो है वो जोरों शोर से गर्मी में एहसास जो है वो उसका बढ़ा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौरियों के हवाले से तो लाहौरी जो है वो गर्मी से सताए पसीने से शराबूर मारे नजर आ रहे हैं। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम मज़ीद सख्त और गर्म रहने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त शहर का पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि फी लैक जो है वो 1 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि दौरान सफ़र एहतियात करें और गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जून है, जून जोबन न दिखाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जून जुलाई की गर्मी बहुत ज़्यादा मशहूर है और जैसे ही जून का आगाज़ होता है तो लाहौरियों के वैसे ही चक्के छूट जाते हैं
کیونکہ گرمی بہت زیادہ شدت کے ساتھ شہر لاہور کا رخ کرتی ہے اور ہر چیز سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ گرمی آ رہی ہے۔ اس وقت میں باہر روڈ پر موجود ہوں، ایک طرف تو سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہے، دوسری جانب جو زمینی تپش ہے وہ بھی شدت کے ساتھ جو ہے وہ لاہوریوں کو تنگ کر رہی ہے۔ اس وقت کھڑا ہونا بھی محال ہے کیونکہ روڈ کی تپش جو ہے وہ بھی آپ کی باڈی میں جا رہی ہے اور باڈی ٹیمپریچر ویسے ہی انکریز ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو اچھی خاصی گرمی کا احساس بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور میں ہواؤں کے حوالے سے، تو اس وقت ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے وقفے سے چل رہا ہے۔ جو ہی یہ ہوائیں تھمتی ہیں تو سفوکیشن محسوس ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو لاہوریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی بھی یہ ماہرین اسی وجہ سے ہدایات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ کومل اسلم، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر کی 867 اسکیموں کے لیے 71 ارب 66 کروڑ روپے کی خطی رقم منظور۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ نے منظوری دے کر ڈی سی لاہور کو مکمل ٹارگٹ سونپ دیا۔ ریویمپنگ پروگرام میں نکاسی آب، اسٹریٹ لائٹس، قبرستان اور پارک کی بحالی شامل ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بسام سلطان سے۔ جی بسام۔ بالکل، لاہور شہر کی ری ویمپنگ کے لیے جو 860 سے زائد کے منصوبے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تقریباً 71 ارب 66 کروڑ روپے کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی وزیر اعلیٰ کی جانب سے، اور جو ڈی سی لاہور ہے رافع حیدر، ان کو اب اس کی پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ٹاسک بھی جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے۔ اس کے اندر اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو ہے وہ 439 اسکیمیں ہیں جن کے لیے جو ہے وہ تقریباً 58 ارب روپے کا جو خطی رقم ہے وہ منظور کی گئی ہے۔ اسی طرح واسا کی جو 418 اسکیمیں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اگر ہم زون وائز دیکھیں تو راوی زون کے اندر تقریباً 65 اسکیمیں ہیں جن کے لیے 8 ارب 35 کروڑ روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح داتا گنج بخش زون کے اندر جو ہے وہ 24 اسکیموں کے لیے تقریباً 3 ارب 67 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سمن آباد کی 9 اسکیموں کے لیے 1 ارب 50 مختص ہے۔ بسام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ خبر دیں گے لاہور ہائی کورٹ سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور وزیر اعظم کی سفارش کے باوجود پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی نہ کرنے کے خلاف 2 مختلف متفرق درخواستوں پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور پٹرول کی قیمتوں میں 15 روپے کے بجائے 4 روپے کمی کرنے کے متعلق 2 متفرق درخواستوں پہ سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی دونوں متفرق درخواستوں پہ نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب مانگا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کیس کی سماعت کی تو درخواست گزاروں کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ بات کرتے ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ سے۔ اظہر صاحب بتائیں کہ آپ کا موقف کیا تھا؟ سر پہلی تو بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ ملک میں اس وقت لوڈ شیڈنگ جو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 40,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے، 30,000 میگا واٹ سے کم ہے، لیکن بجلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوگ بل بھی دے رہے ہیں اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ شیڈیول منگوایا جائے، طلب کتنی ہے، رسد کتنی ہے، اس پہ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو کہا کہ نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب مانگا ہے کہ بتایا جائے گرمی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہے۔ کیس کی سماعت عدالت نے اس بنیاد پر ملتوی کر دی۔ اچھا، دوسرا جو پٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ہے اس پہ کیا؟ دیکھیں وہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ میں نے فراڈ ثابت کر دیا اس بات کو کہ وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمت 15 روپے کم کرنے کا، تو بین الاقوامی دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں، وہ کمپیریزن سارا لگایا ہے، اور ساتھ کس نے کم کیا ہے آرٹیکل 9 اور 14 کو سامنے رکھ کے اگر دیکھا جائے، فاقی حکومت کون ہوتی ہے کہ اس طرح بیٹھ کے آپ فراڈ کرنے کی، جو ملک میں قیمتیں کم ہونی ہیں، جو بیرون ملک میں اس کا آپ کو راستہ دینا ہے، اس پہ عدالت نے وہ وضاحت مانگی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میکانزم کیا ہے پیٹرول کی قیمتیں مقرر کرنے کا، بجلی کا۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ، یہ ہمیشہ مفاد عامہ کی درخواستیں، یہ بھی دونوں۔ ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔